मैं कर्नल देव आनंद गुर्जर, इंटरनेशनल गुर्जर महासभा नेशनल प्रेसिडेंट और भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति नेशनल प्रेसिडेंट। पहली हमारी मांग यह है कि जो गुर्जर बकरवाल समुदाय जो नोमैड है, जो घुमंतु है, उनके परमानेंट सेटलमेंट की मांग की आवाज़ हम उठाते हैं, उठाते रहेंगे और इनको पूरी करें। दूसरा है क्योंकि हम बॉर्डर एरिया में गुर्जर बकरवाल रहते हैं और पहाड़ी भी रहते हैं, तो जो ट्राइबल स्काउट बटालियन जिसकी मांग हमारी पहले गुर्जर बकरवाल स्काउट बटालियन थी, उसको हम मानते हैं कि ट्राइबल बटालियन की मांग हमारी रहनी चाहिए। और तीसरा क्योंकि कश्मीर वो वीरों की धरती है, इसके अंदर पुंछ के अंदर सुरनकोट हिल काका एक जगह है जहां पर 2003 के अंदर भारतीय सेना के साथ जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल के 35 युवाओं ने और 4 महिलाओं ने भारतीय सेना के साथ मिलकर उग्रवादियों को खदेड़ने में अपने बलिदान दिया था, जीवन का बलिदान दिया था। उनको न्याय आज तक नहीं मिला है। मैं उन पॉलिटिशियंस से, उन विचारधाराओं से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके परिवार को अनुकंपा नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो अपने पुश्तैनी पार्टी हैं, जो इन पार्टियों का काम गुर्जर बकरवाल और गुर्जरों के साथ, और मैं मानता हूँ पहाड़ियों के साथ भी उन्होंने अन्याय किया है। वो उन्होंने कभी न्याय नहीं किया। जब 1991 से 1991 से लेकर के 30 वर्ष तक हमें नरेंद्र मोदी का इंतजार करना पड़ा कि वो आएंगे और हमको ये हकूक़ देंगे, तो ये लोग हमें गुर्जरों का शोषण करते हैं, गुर्जरों को बांटने का काम करती हैं पार्टियां। अरे ये अभी भी इनको चैन नहीं मिल रहा है, ये हमारे समाज को फिर तोड़ना चाहती हैं। अरे हमारी समस्या समाधान करने की बात करो ना, हमें बांटने की क्यों बात कर रहे हो? तो मेरा मानना ये पॉलिटिकल चीज़ें, इनसे मैं परे हूँ। मेरा सामाजिक कार्य है और सामाजिक मैं ये मानता हूँ जो भी कोई गुर्जर बकरवाल की मैंने समस्या बताई समाधान करेगा। और आज जैसा अभी हम खुद चर्चा कर रहे थे कि आने वाली सरकार तो मोदी जी की है, तो हमारे हकूक़ तो उन्होंने दिए हैं और हम उनसे आग्रह फिर करते हैं, जब सरकार ही किसी की नहीं होगी तो हमारा काम समस्या क्या दूर कर सकता है? तो जो ये पार्टियां हैं जिन्होंने पहले भी हमारा शोषण किया है और अभी भी हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग आज के युवा फैसला करेंगे उनको क्या करना है। बदलाव बहुत आ चुका है। मेरे बताने से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर रहते हैं। एक दौर था कश्मीर में जब कैलेंडर पाकिस्तान से इशू होता था। एक दौर ऐसा था जबकि जो सामान्य जनमानस अगर अपने मस्जिद में भी अपनी नमाज पढ़ने जाता है, वो भी डर महसूस करता था कि कहीं उग्रवादी ना आ जाए, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति ना आ जाए। एक दौर था जहाँ पर प्रोग्रेस के नाम से कुछ नहीं था। एक दौर था जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से कुछ भी नहीं था। एक दौर था जहाँ सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ सेना घुमा करती थी। तो बहुत सारा एक दौर आप सबने देखा 370 से पहले। डेवलपमेंट प्रोग्रेस के नाम से आप सब लोग मानते हैं कि लोगों का बड़ा शोषण हुआ। अब बदल गया कश्मीर, साफ दिखाई दे रहा है। ना कोई पत्थरबाजी दिखती है, ना कोई अभी ऐसी कोई कैलेंडर इशू होता है। और आप देखिए जिस प्रकार से युवा अभी शांति की ओर कश्मीर बढ़ चुका है। टूरिस्ट देखिए, सड़कें जैम हैं आपकी, एयर टिकट्स मिल नहीं रही हैं ट्रेन के अंदर। तो यही तो बदलाव देखने को मिला है। कश्मीर को मैं बधाई देना चाहूँगा, कश्मीर के नागरिकों को। अब देखिए चुनाव है, जिस प्रकार से चुनाव में भागीदारी हो रही है, मैं इसको एक शुभ संकेत मानता हूँ। पहाड़ियों और गुर्जरों के दरमियान कभी तनाज़ा हुआ था, मसले हुए जी थे। जी। तो किस तरह देखते आप आज? देखिए मैं क्योंकि आप सही कह रहे हैं, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने गुर्जर बकरवाल, हमारे जो इंटरनेशनल गुर्जर महासभा ने हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन और एसटी आरक्षण की मांग उठाई जो 2019 में हमें मोदी जी ने दी। उसके बाद क्योंकि धीरे धीरे पहाड़ियों की भी मांग आई उठ करके, पर उससे बीच में जो हुआ, देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो जिनका अस्तित्व खो चुकी हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक तरह नैरेटिव चलाया कि मोदी जी ने हक तो दे दिए पर जमीन पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आप देखिए कंप्लीट पॉलिटिकल, वो झूठ बोलते हैं। 42 डीडीसी जीत करके उसी एक्ट के कारण तो आए। आज फॉरेस्ट राइट एक्ट के कारण फाइल मूव तो हो रही है, कुछ जगह नहीं हो रही है। ये तो प्रोग्रेसिव है और उसके तो ये लोग भड़काने का प्रयास कर रहे थे। पर मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल ने जवाब दे दिया। और जो पहाड़ी समुदाय की आपने बात सही की, देखिए अगेन पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो उनकी मजबूरियां हैं। शायद वो जमाना गया जब बहुत बड़े कद के नेता हुआ करते थे जो अपने जमीर से किया, आज के लिए भड़काने का काम करते हैं। तो पहाड़ी समुदाय ने जब अपनी मांग रखी, मैं मानता हूं हमें डर था गुर्जरों को कि हमारे शेयर से इनको ना मिला दिया जाए। पर मैं अभिनंदन करना चाहूंगा भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बड़े समझदारी से पहाड़ी और गुर्जरों को दोनों के हक देते हुए इस समस्या का समाधान हुआ। पहलगांव की बात आपने पूछी, वहां एक बहुत बड़ी विचित्र समस्या है जो मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी। बताया गया है कि एक PIL लगाई गई है कोर्ट के अंदर, जिसके आदेश के अनुसार वहां के लोगों के कोई प्रकार का कंस्ट्रक्शन
किसी प्रकार की इजाज़त नहीं है। अब ये किस प्रकार लगाई गई, मेरा ये मानना है कि किसी भी हमारे नागरिक का शोषण नहीं किया जा सकता। सिर्फ अगर एक व्यक्ति PIL लगाए और उसके ऊपर इनके 18 गांव हैं, जिन 18 गांव के अंदर बड़ी संख्या में हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं, वो वहाँ पर अपने घर को रिपेयर नहीं कर सकते, कोई ईंट नहीं ले जा सकते, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, और जब ले जाते हैं उनका ये मानना है कि जो बड़े बड़े सरूक वाले रसूख वाले लोग हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, पर गरीब आदमी एक विंडो पेन भी नहीं बदल सकता। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, भारतीय सरकार की, मोदी जी आपके द्वारा जो कुछ आपकी स्कीम है, जैसे घर में टॉयलेट बनाना, गरीब आदमी को घर दिए जाना, वो उस इलाके में इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है एक PIL के मार्फत। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा, हमारे सब लोगों से, कि देखिए साहब, PIL अपनी जगह सही है, पर गरीब लोगों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति इस पे ध्यान दे, देश ध्यान दे, ऐसे कानून, ऐसी PIL को रद्द होना चाहिए।